नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप हिंदी YouTube चैनल पर। तो उत्तराखंड में डीएलएड परीक्षा के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जहां कुल पदों की बात करें तो 650 पदों के लिए आवेदन किया जाएगा। तो कंप्लीट जानकारी आप सभी को अपनी इस वीडियो की मदद से देने जा रहे हैं। जहां आवेदन से लेकर जहां आप सभी के लिए आयु सीमा एलिजिबिलिटी के साथ साथ आप सभी कहां आवेदन कर सकते हैं, कौन-कौन से सेंटर बनाए गए हैं, तो सब कुछ आपको फुल डिटेल में आपको यहां पर एक्सक्लूसिव यहां पर जानकारी मिलने जा रही है। तो बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। तो बात करें जहां उत्तराखंड की तरफ से यह महत्वपूर्ण लेटर जारी कर दिया गया है, जहां द्विवर्षीय डिप्लोमा एवं एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड परीक्षण हेतु आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा 2022-23 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए सूचना। जहां आप सभी को बता दें कि इसमें आप सभी के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि यहां पर प्रारंभ हो गई है, जो कि 5 सितंबर 2024 से यानी कि आज से इसके आवेदन शुरू हो गए हैं। वहीं आवेदन की अंतिम तिथि 28 सितंबर 2024 तक रखी गई है और इसके बाद आपके यहां पर आमंत्रित जो आमंत्रण है यानी कि ऑनलाइन आवेदन वह उसको अस्वीकार कर दिया जाएगा। तो आपको 28 तारीख तक इसमें अपने आवेदन कर लेने होंगे। तो वहीं बात करेंगे इसके लिए जो आप सभी के लिए आवेदन पत्रों की जो संशोधन परिवर्तन तिथि है वह 1 अक्टूबर 2024 रखी गई है। तो इसमें हम बात कर लेते हैं जो आप सभी के लिए जो शुल्क रहने वाला है, जो कि सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 300 रुपये और सभी वर्ग के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये यहाँ पर शुल्क रखा गया है। तो बात करते हैं कंप्लीट जानकारी, जहाँ आप सभी को मिलेगी एज लिमिट से लेकर यहाँ पर योग्यता। तो आप सभी यहाँ पर एज लिमिट से लेकर यहाँ पर योग्यता जानेंगे, जिसमें सूचना विवरणिका यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें प्रकाशित तिथि 30 नवंबर, यहाँ पर जो परीक्षा की तिथि है वह 30 नवंबर 2024 रखी गई, यानी कि एग्ज़ाम आपका यहाँ पर 30 नवंबर को होगा। तो इसके लिए आप सभी यहाँ पर तैयार रहें। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी को बता दें, जिसमें आप सभी यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता है वह आपकी क्या होनी चाहिए, वहीं आपकी जो परीक्षा के केंद्र हैं वह कौन-कौन से जिलों में कितने क्या बनाए गए हैं। तो वहीं पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की। अभ्यर्थी द्वारा द्वितीय वर्षीय डीएलएड परीक्षण हेतु विज्ञापित प्रकाशित होने की तिथि से पूर्व भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से विज्ञान अथवा विज्ञानेतर विषयों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, यानी कि जो आपको यहाँ पर यह विज्ञप्ति मिल चुकी है, इससे पहले आपको यहाँ पर किसी भी विश्वविद्यालय से आपको विज्ञान विषय में यहाँ पर आपका उत्तीर्ण होना जरूरी है, यानी कि आपके पास साइंस साइड होनी जरूरी है, तब जाके आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। या विज्ञानेतर विषय में आपका यहाँ पर स्नातक किया होना बहुत जरूरी है, यानी कि कृषि विभाग से हैं या यहाँ पर अन्य किसी विज्ञान विषय से, एग्रीकल्चर से है, तब भी आप इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। उपलब्ध सीटों की यहाँ पर हम बात करेंगे, जिसमें जिलेवार यहाँ पर जो सीट है वह रखी गई है, यानी कि 50-50 सीटें हर जिले में यहाँ पर रखी गई हैं, जिसमें आप सभी प्रत्येक डाइट यहाँ पर जनपद में 50 सीट रखे गए हैं 13 जिलों में, यानी कि 13 गुणा 5 50 तीन 650 यहाँ पर सीटें रखी गई है। वहीं बात करेंगे विज्ञान वर्ग के लिए 350 सीट, 325 सीट, विज्ञानेतर वर्ग के लिए 325 सीट और कुल यहाँ पर 650 सीट रखी गई है। यह जिलेवार यहाँ पर इसमें मेंशन किया गया है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर आयु सीमा की। आयु सीमा क्या निश्चित रहने वाली है, तो अभ्यर्थी की आयु प्रशिक्षण एवं प्रारंभ होने वर्ष की प्रथम जुलाई अर्थात 1 जुलाई 2025 को 19 वर्ष से कम ना हो और तथा साथ में 30 वर्ष से अधिक ना हो, यानी कि 19 वर्ष से लेकर आप 30 वर्ष तक के अभ्यर्थी हैं तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट दे नहीं होगी, यानी कि आप सभी के लिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की यहाँ पर आयु सीमा में छूट रखने की बात नहीं की गई है। तो वहीं बात कर लेते हैं इसके लिए चयन कैसे होगा आपका। तो इसमें द्वितीय वर्षीय डीएलएड परीक्षण हेतु अभ्यर्थियों का चयन प्रवेश पत्र में यहाँ पर प्राप्त
जो आपके यहाँ अंक होंगे उसके आधार पर आपके यहाँ पर मेरिट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। चयन सूची प्रवेश परीक्षा की श्रेष्ठता के अवरोही क्रम में तैयार की जाएगी, यानी कि अवरोही नीचे की यहाँ यानी कि आपके ABCD के क्रम में यहाँ पर इसे तैयार की जाएगी। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके पाठ्यक्रम की। जो प्रवेश परीक्षा का स्वरूप किस तरह से होगा। परीक्षा यहाँ पर अवधि 2 घंटा 2.5 घंटे की यहाँ पर परीक्षा रहने वाली है, जिसमें 200 प्रश्न आपके होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प यहाँ पर यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। वहीं बात कर लेते हैं इसमें कौन-कौन से विषय से कौन से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएँगे। सामान्य ज्ञान, वहीं बोध, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति, संख्यात्मक योग्यता एवं शिक्षण अभिरुचि विषयों के आधार पर आपका यहाँ पर यह प्रश्न रहने वाले हैं, जो कि 200 प्रश्न यहाँ पर किए जाएंगे। ये जिनका ज्ञात एक सामान्य स्नातक से अपेक्षित हो, यानी कि सामान्य स्नातकोत्तर तक यहाँ पर इसके लिए परिचित हो। इसमें आप सभी OMR शीट यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाएगा। इसमें आप सभी ऋणात्मक अंक यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, यानी कि साफ तौर पर यहाँ पर लिखा गया है कि जो ऋणात्मक है यानी कि माइनस पॉइंटिंग आपकी यहाँ पर नहीं होगी, यानी कि जितने भी प्रश्न आपको यहाँ पर लिखित रूप में करने होंगे वह सभी आपको कर लें, या इसमें आपका यहाँ पर माइनस अंक यहाँ पर नहीं होने वाला है, तो छोड़े एक भी प्रश्न नहीं। तो परीक्षा का आयोजन यहाँ पर किस तरह से किया जाएगा, कौन-कौन से सेंटर यहाँ पर बनाए गए हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर थोड़ा नीचे आना होगा। इम्पोर्टेंट जहाँ बाकी आप यहाँ पर इसे पढ़ सकते हैं। जो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि जनपद वाइज, उसके लिए हम एक नज़र यहाँ पर डाल लेते हैं। जो कि कोड यहाँ पर दिए गए हैं 29 शहरों के लिए यहाँ पर प्रस्तावित यहाँ पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और आपको यहाँ पर जो कोड डालना है अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, जो आपका नज़दीक पड़ता हो वह कोड आपको यहाँ पर अपना उसमें अंकित करना होगा। तो हरिद्वार के लिए 2-2 यहाँ पर शहर चुने गए हैं। आपको इन कोडों का यहाँ पर यूज़ करना होगा, जो यहाँ पर कोड दिए गए हैं। जहाँ पर हम अन्य यहाँ पर सभी ज़िलों के यहाँ पर जो कोड हैं, जनपद हैं, उनका यहाँ पर दिया गया है। चमोली है, हरिद्वार है, देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल और उधम सिंह नगर, 13 जिलों के यहाँ पर कोड आपको यहाँ पर अंकित किए गए हैं। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर परीक्षा केंद्र का आवंटन हो जाने के पश्चात किसी भी प्रकार का बदलाव यहाँ पर प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, यानी कि आपके यहाँ पर जो निकटतम शहर है उसका परीक्षा केंद्र का आपको यहाँ पर कोड डाल लेना होगा और आपको यहाँ पर परीक्षा 30 नवंबर यहाँ पर रखी गई है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने संपूर्ण जानकारी आप सभी के समक्ष यहाँ पर रख दी है। किसी भी प्रकार की हेल्पलाइंस के लिए भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, आपकी हेल्प यहाँ पर जरूर ही की जाएगी। और वहीं आप सभी के लिए यहाँ पर परीक्षा की अंतिम तिथि 28 सितंबर है, उससे पहले आप इसमें अपना आवेदन कर लें। और वहीं परीक्षा की जो तिथि है वह 30 नवंबर रखी गई है, तो यह ध्यान में रहें। तो किसी भी प्रकार की हेल्पलाइन से कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं आप सभी को इसी तरह की नई लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।